श्रावण मास का क्या ऐसी बात है? क्यों श्रावण में यदि वर्षा नहीं होती है तो वे धरती सूखी हो जाती, फिर कुछ नहीं मिलेगा, न पानी न भोजन ना कुछ मिलना है। तो बहुत आवश्यक है सावन भादों में बारिश हो। साल भर का बारिश सावन भादों में हो जाता है और प्रकृति खिल उठती है। जैसे प्रकृति खिल उठती वैसे भगवान शंकर की आराधना करके हम भी खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पुराणों में कहते हैं कि अलंकार प्रियो विष्णु अभिषेक प्रिय शिवा। भगवान विष्णु को सजाने में आनंद है। भगवान विष्णु सज धजे रहते हैं हमेशा, देखो। मगर शंकर जी अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। रोज रोज शंकर जी पर ही जल चढ़ाते हैं, कोई जाके विष्णु भगवान के मंदिर में जल नहीं चढ़ाते हैं। और अभिषेक उनके लिए प्रिय है। और शंकर जी कहाँ हैं? सिर्फ मंदिर में बैठे हैं क्या? नहीं, वो सारे संसार में शंकर जी है, प्रकृति में। तो उनका शरीर कैसा है? ब्रह्मांड व्याप्त देहा है। इस सारे ब्रह्मांड में उनका शरीर है। तो ये ब्रह्मांड में उनका शरीर है, तो उनके ऊपर जल की वर्षा कैसे होगी? ब्रह्मांड ही करे, वही खुद ही कर पाएंगे। सावन के महीने में तो बादल बरसते हैं और सावन के महीने में तो ये सारे पृथ्वी की अभिषेक हो रही है। सारा संसार का अभिषेक होता है सावन के महीने में। सब धुल जाता है और पृथ्वी खिल उठती है। ये भूमि उसका पाद है और आकाश नक्षत्र माल सब उनके गले के हार हैं। जितने तारे हैं वो ईश्वर शंकर जी के हार हैं और शंकर जी खुद अभिषेक कर रहे हैं। इस कारण से सावन के महीने में शंकर की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया। माने सारी प्रकृति नाच उठती है, खिल उठती है, उस रस में डूब जाती है। जब प्रकृति परमात्मा के रस में डूबती है, मनुष्य को भी डूबना उसमें आवश्यक है। प्रकृति के साथ हम होले और मानव भी उनके गान में डूबते चले जाएं। यही कारण है कि कहते सावन के महीने में शंकर की आराधना करो। एक बार पार्वती पूछती है भगवान शंकर से। शंकर की सिर्फ पत्नी नहीं थी पार्वती, उनकी शिष्या भी थी, उनसे सीखना चाहते थे। तो पूछती है भगवान बताओ हम परब्रह्म की गति कैसे प्राप्त करें? तो भगवान शंकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अनाहते पात्र करणे अभग्न शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति। मतलब क्या है? अनाहत अपने दिल में एक धड़कन, दिल में एक